न्यूज़ रूम के अपने सभी साथियों से करेंगे। सबसे पहले हेमंत सर के पास हम पहुंचे हैं और उनसे ये सवाल करेंगे कि अगर कोई एक नाम उठाना ही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुनकर नीतीश लालू क्यों भड़क जाते हैं, और यहाँ पर अंतिम समय जो अंतिम रूप यहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन को दिया जाना था, मीटिंग को दिया जाना था, वहाँ तक क्यों नहीं रुकते। देखिए बिल्कुल, अगर पहली शुरुआती अगर आप देखें इस मीटिंग की, जो इंडी गठबंधन है इसकी पहली मीटिंग पटना में होती है। उस वक्त तक ये लगातार कहा जा रहा था कि इस जो गठबंधन के सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग का सेकंड राउंड बेंगलोर में होता है, नीतीश कुमार का नाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और इसके बाद मुंबई पहुँचते पहुँचते तस्वीर और भी अलग हो जाती है। और दिल्ली में आकर जैसे ही चौथे राउंड की मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार नदारद हो जाते हैं, अचानक से खड़गे सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में नाराज़ होना लाजमी सी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो लगातार ये कहा जा रहा था अब तक कि जो लालू हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो अपने बेटे को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और वहीं नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में वो भेजना चाहते हैं, तभी तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता तय होगा, साफ होगा। लेकिन जिस तरह से अब खड़गे का नाम सामने आ गया उसके बाद से लगातार जो खबरें हैं वो ये हैं कि लालू और नीतीश बुरी तरह नाराज़ हो गए हैं। कल वो शाम कॉन्फ्रेंस में के बाद जिस तरह से कह सकते हैं नज़र आना चाहिए था मीडिया के सामने, वैसा नज़र नहीं आया। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि दोनों की जो मंशा थी कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है और अब इसके बाद जो भविष्य को लेकर लगातार बात की जा रही है कि इंडी गठबंधन क्या आने वाले दिनों में भी जिस रूप में नज़र आ रहा है वैसा ही नज़र आएगा, या फिर अब इसके बिखरने की शुरुआत यहाँ से हो गई। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी काफ़ी हद तक इस मीटिंग के दौरान दिखाई दी, और जिस तरह से उन्होंने नाम आगे किया है खड़गे का, कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं जो जानकार राजनीति के कि आगे करने का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को फंसाना। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी को लेकर लगातार स्थिति स्पष्ट करती हुई कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही थी, वहीं खड़गे का नाम सामने आने से ना कांग्रेस पार्टी कुछ कह पा रही है और ना कुछ सह पा रही है, वाली स्थिति में फंसी हुई है। अब पूरे के पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगता यही है कि लालू और नीतीश गठबंधन की तमाम जो रूपरेखा उससे खुश नहीं है। वो सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी जिस तरह के आंकड़े सामने आएंगे, क्या उससे वो खुश रह पाएंगे और क्या ये गठबंधन मूल रूप से जो चुनावों तक पहुँच पाएगा। क्योंकि जिस तरह सफ़र में अब लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है ये गठबंधन, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल तौर पर कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस गठबंधन के अंदर और मुश्किलात पैदा हो जाएँ। तो देखना होगा 2024 में ये इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर भाजपा को चौंकाएगा या फिर खुद उससे पहले ही ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।